दरबार खास पेशकश में आपका स्वागत है। रामनगरी अयोध्या आज एक बार फिर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक उत्सव का साक्षी बनने जा रही है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के प्रथम तल पर आज राजा राम के दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होगा। इसके साथ ही परकोटे के साथ उप मंदिरों में स्थापित मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इस ऐतिहासिक समारोह में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। आज अयोध्या में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम दरबार मंदिर के प्रथम तल पर बना है। अभिजीत मुहूर्त में श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। मुख्य कार्यक्रम सुबह 11:25 से 11:40 तक चलेगा। आज सुबह 6 बजे ही सारे आचार्य यज्ञ मंडप में प्रवेश कर चुके हैं। आज ही गंगा दशहरा भी है। यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हो रहा है, जो द्वापर युग के प्रारंभ और गंगा अवतरण की तिथि मानी जाती है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम दरबार की मूर्तियां जयपुर के मकराना संगमरमर से तैयार की गई हैं। परकोटे से 7 मंदिरों में शिवलिंग, गणपति, हनुमान, सूर्य, भगवती, अन्नपूर्णा और शेष अवतार लक्ष्मण जी की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी। बहुत व्यस्त दिन है आपके लिए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी के लिए। आप एक बड़ा सपना साकार हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा 2.0 का दिन है आज। राम जन्मभूमि मंदिर मंदिर परिसर अपनी पूर्णता की ओर है। सभी मंदिर बन चुके हैं। 90%, 95% बन चुके हैं। ध्वज दंड स्थापित हो चुके हैं। कलश बन चुके हैं। मंदिरों में देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित हो चुकी हैं। 3 जून 4 जून को प्राण प्रतिष्ठा के पहले आवश्यक विधि विधान, पूजा पाठ लगभग 12 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 24 घंटे ये संपन्न हो चुका है। आज प्राण प्रतिष्ठा के विधि विधान का अंतिम दिन है। 6:30 बजे से वो सवेरे प्रारंभ हो चुका होगा और 1 बजे तक वो पूरा हो जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का जो मुख्य भाग है वो 11:25 पर प्रारंभ होगा। 15 मिनट चलेगा वो। और इस प्रकार आज ये प्राण प्रतिष्ठा का अंतिम कार्यक्रम है। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार वो इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। जनता को राम जन्मभूमि के मंदिर दर्शन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी। रामलला का दर्शन पहले के समान यथावत चलता रहेगा, परंतु आज किसी भी प्रकार का वीआईपी पास ये नहीं दिया जाएगा। कोई व्हीलचेयर आज नहीं है। सामान्य लोग जो दर्शन कर सकते हैं, अपने पैरों से चलकर परकोटा के पूर्वी द्वार से प्रवेश करके सुरक्षा जांच की सभी प्रक्रिया को पूरा करके D1 से वो दर्शन करते रहेंगे। प्रतिदिन यहाँ 70-80 हज़ार दर्शनार्थी आ रहे हैं। उनके आने में कोई रोक टोक नहीं है। आज जिनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अभी वहाँ किसी को दर्शन के लिए अनुमति नहीं होगी। परिस्थितियाँ जब अनुकूल होंगी तब समाज को दर्शन की अनुमति होगी। अयोध्या के राम मंदिर में जिन मंदिरों में प्रतिमाओं की स्थापना होने वाली है, उनमें सप्त मंडप भी है। सप्त मंडप में प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी विभूतियों को जगह दी गई है। सप्त मंडप की स्थापना के पीछे वजह क्या थी, इसका रहस्य क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए।
श्री राम, रघुनंदन, दशरथ नंदन, जानकीनाथ। ये सारे नाम राम के हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम ये नाम अयोध्यापति की सबसे बड़ी पहचान है। सबको आनंदित करने वाले श्री राम ने दुष्टों को दंड भी दिए और वंचितों का उद्धार भी किया। यही राम का जीवन दर्शन है, जिसकी झलक अयोध्या के भव्य मंदिर में बने सप्त मंडप से और निखर कर सामने आती है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये भी बताएंगे, लेकिन पहले सप्त मंडप को समझ लीजिए। सप्त मंडप का निर्माण मूल मंदिर प्रांगण की दक्षिणी भुजा में किया गया है। इसका स्थान महावीर हनुमान और प्रथम पूज्य गणपति के मंदिरों के बीच में रखा गया है। इस सप्तमंडप में त्रेता युग और प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़ी 7 विभूतियों को स्थान दिया गया है। जिन चरित्रों का आपने जिक्र किया, सप्त मंडप में निषाद राज, शबरी, अहिल्या, उनको भी स्थापित किया जा रहा है। आप इसका क्या महत्व है, इसकी क्या अहमियत आप मानते हैं? इसको जब हम श्री राम को धर्म विग्रह कहते हैं, 2 आयाम हमें देखने हैं। एक तो वो आयाम है जिसमें श्री राम परब्रह्म है, परमात्मा है, और जो हमारे सारे शास्त्रों का पक्ष है, और गोस्वामी तुलसीदास जी का जिस पर बहुत आग्रह है कि कोई श्री राम को परमात्मा से नीचे न समझे। दूसरा पक्ष है जो महर्षि वाल्मीकि आगे लेकर चलते हैं, और वो पूछते हैं कि धरती पर चलने वाला मनुष्यता के आदर्श गुणों से युक्त दिव्य चरित्र कौन है। और इस प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न श्री राम। क्या उनका चरित्र है? तो वो कहते हैं कि विग्रहवान धर्मः, यह धर्म का मूर्तिमान स्वरूप है, और वो धर्म जो मनुष्य को मनुष्य बनाए रखने में चरितार्थ होता है, जो अस्तित्व को उसके बने रहने पर भी और अस्तित्व उसके विलीन हो जाने पर उसकी आत्यंतिक फलश्रुति में विघटित कर सकता है, और उसके लिए राम उदाहरण है। तो जब हम राम को जीवन में देखने चलेंगे तो जो चरित्र रामत्व को व्यंजित करते हैं, परिभाषित करते हैं, आज की दुनिया में जो सबसे बड़े विचार हैं वो विचार है विकास की सामान्य परिस्थितियों में जो लाभान्वित नहीं हुए हैं उनको विशेष अवसर देकर आगे बढ़ाना, जैसे हम आरक्षण कहकर पहचानते हैं, या जिसमें हमें लगता है कि ये एक पुरुष प्रधान समाज रहा है और स्त्रियों को समानता का अवसर नहीं मिला है, उन्हें कुछ विशेष अवसर दिया जाए और आगे बढ़ाया जाए, नारी विमर्श कहकर पहचानते हैं। जब राम कथा आप देखते हैं तो पता लगता है कि नहीं, ये तो लाखों वर्ष पूर्व श्री राम के जीवन में ये सारी दृष्टियाँ हैं। ऋषियों के द्वारा, जो सबसे उदार और बहुत परिपक्व दृष्टि वाले लोग हैं, एक व्यवस्था के द्वारा अहल्या पर एक आरोप लगा है और उनको एक शाप मिला है, और श्री राम उस शाप को मुक्त करते हैं। जड़ हुई, उपेक्षित हुई, वंचित हुई, अपने मान अपनी पहचान से तिरस्कृत हुई स्त्री को फिर से उसके स्त्रीत्व की मर्यादा में प्रतिष्ठित करने का एक अनुष्ठान है अहल्या का प्रसंग। और गोस्वामी तुलसीदास उसको रेखांकित करते हैं कि वो जो उसने खोया था वो उसने पा लिया, और वह स्त्रीत्व का मान। एक स्त्री के लिए दाम्पत्य में उसके पति के द्वारा उसका स्वीकार किया जाना बहुत मूल्यवान है। हम आपको बारी बारी से इन 7 विभूतियों के नाम और प्रभु श्री राम के जीवन में उनका महत्व भी बता देते हैं। इसमें महर्षि वशिष्ठ विराजेंगे। महर्षि वशिष्ठ भगवान राम के गुरु और रघुकुल के कुल गुरु थे। उन्होंने श्री राम को शिक्षा, नीति और धर्म का ज्ञान दिया। इसी सप्तमंडप में महर्षि वाल्मीकि भी होंगे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर राम कथा को अमर कर दिया। श्री राम की पत्नी सीता ने अयोध्या छोड़ने के बाद वाल्मीकि आश्रम में ही अपना जीवन गुजारा था, और यहीं उनके दोनों पुत्र लव और कुश पैदा भी हुए थे। उनकी शिक्षा दीक्षा भी यहीं हुई थी। सप्तमंडप में महर्षि विश्वामित्र भी विराजेंगे। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम को यौवन काल में शिक्षा दी थी। उन्हें युद्ध कला और अस्त्र शस्त्र की विद्या सिखाई थी। साथ ही ताड़का वध, अहिल्या उद्धार और सीता स्वयंवर में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसमें माता अहिल्या को भी स्थान दिया गया है। गौतम ऋषि की पत्नी माता अहिल्या को प्रभु ने ही शाप मुक्त किया था। ये भगवान राम की करुणा और दिव्यता का प्रमाण है। इसमें महर्षि अगस्त्य भी होंगे। दक्षिण भारत में महर्षि अगस्त्य ने ही श्री राम का मार्गदर्शन किया था और कई दिव्य अस्त्र देकर लंका विजय में उनकी सहायता की थी। इस भव्य सप्तमंडप में निषाद राज भी हैं। राम के प्रिय सखा निषाद राज ने वनवास के दौरान श्री राम, माता जानकी और लक्ष्मण को गंगा पार कराने में अहम भूमिका निभाकर मित्रता का उदाहरण प्रस्तुत किया था।
इसके अलावा सप्तमंडप में माता शबरी भी होंगी। माता शबरी ने अपनी सादगी और प्रभु भक्ति से श्री राम को अपना दास बना लिया था। माता शबरी के जूठे बेर ग्रहण करना भगवान के प्रति उनकी भक्ति का प्रतीक है। प्रभु श्री राम सनातन की सर्वोच्च सत्ता है, लेकिन उनके जीवन को आदर्श बनाने और उस आदर्श को दुनिया के सामने लाने में इन 7 विभूतियों का बड़ा योगदान है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के जीवन में आध्यात्मिकता तो है ही, सामाजिक दर्शन भी है जो भारतीय संस्कृति और समाज को दिशा देता है। रामनगरी को दुनिया भर की सनातन आस्था का केंद्र बनाता है। हम सोचे थे कि इतना सहज में दर्शन नहीं हो सकेगा, लेकिन बहुत सहज रूप में कृपा हो गया भगवान का। हमने बहुत सहज रूप में दर्शन किया। जब हम पहले बार तो बहुत बार आए थे, लेकिन जब ये नया रामलला का जो मंदिर निर्माण हुआ तब से ये पहला बार है। जैसे फर्स्ट फ्लोर खुलेगा तभी फर्स्ट फ्लोर खुलेगा तभी आएंगे। भगवान की कृपा हो तो आएंगे, दोबारा फिर आएंगे। कल ही है प्राण प्रतिष्ठा, तो रुक जाएंगे अब कि क्या योजना क्या थी? रोकना तो रोकना है, तब अब फिर देखते हैं उधर का कार्यक्रम क्या होता है, उस सोच के आएंगे। भगवान सियावर श्री रामचंद्र की। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम सार है, भजो बेड़ा पार है। राम नाम बिना ये जिंदगी बेकार है। राम नाम बिना ये